हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलना जितना हमें टफ लगता है उतना ही लगता है कि काश कोई आसान सा तरीका मिल जाए और हमें इंग्लिश बस चुटकियों में आ जाए। हमारे पास इंग्लिश बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या क्या है? हम किसी से बात कर सकते हैं, हम इंग्लिश को सुनकर किसी को बता सकते हैं उस सेंटेंस को या उस स्टेटमेंट को इंग्लिश में। कोई घटना घटी, आपने देखी, अगर आपके पास वर्ड्स होंगे तो आप बता सकते हैं। इंग्लिश की प्रैक्टिस सिर्फ बोलने से मतलब है। शुरू में तो आप टूटी फूटी या कैसी भी इंग्लिश बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे उसको पढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे आप उसके बारे में बोलना शुरू करते हैं, आपको चुटकियों में इंग्लिश आने लग जाती है। आप खुद को याद दिलाते हैं, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था ये वर्ड्स मैंने कहाँ से सीख लिए। बट यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। इसीलिए मैं आज आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। इंग्लिश को जितना बोलना जरूरी है, उसको सीखने के लिए उतना ही रीड करना, उसको लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रैक्टिस योर इंग्लिश डेली, वेदर यू आर डूइंग इट इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग और लिसनिंग। चाहे आप पढ़कर करें, चाहे सुनकर करें। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा हमारा ये है कि ग्रामर, क्योंकि ग्रामर के बिना आप सही सेंटेंसेस को नहीं बोल पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको सही ग्रामर बोलनी ही पड़ेगी। ग्रामर के लिए आपको बहुत ज्यादा रूल समझने की जरूरत नहीं है, आपको टेंसेस आने काफी हैं। वोकैबुलरी पे आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है। आपको डेली जस्ट जब आप सुन रहे हैं इंग्लिश को तो एक्टिवली सुनिए, उसको शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करिए। सो प्रैक्टिस ऑफ कोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। हाउ कैन यू बिकम द फ्लुएंट स्पीकर? ऑफ कोर्स जब आप धीरे धीरे इंग्लिश को बोलने लगेंगे, डेली वो वर्ड्स आपके माइंड में सेट होने लग जाएंगे। Whenever you are talking with anybody and you are using those words in your conversation, of course आपको लगेगा कि we are becoming the fluent speaker। अपनी वीडियो के साथ आप खुद सुनिए, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए एंड आप खुद से सुनिए। आपको पता लगेगा कि आपने क्या बोला, कैसे बोला। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाली हूँ जिससे आपको आपके लाइफ में वैल्यू एडेड नजर आएगी और आपको इंग्लिश बोलने में मजा आएगा, सीखने में मजा आएगा। वो आपके बहुत काम की है, बस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो आपको एक ऐसा पर्सन भी ढूंढना पड़ेगा जो आपके साथ इंग्लिश में कुछ समय के लिए बात कर सके। ये कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कजन ब्रदर सिस्टर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं और तो और आपके कोई सीनियर्स जिन्हें इंग्लिश आती है, जो अपना टाइम आपको दे सकते हैं, ये वो भी हो सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो सेंटेंसेस मैं देने जा रही हूँ उन्हें अच्छे से समझना है, उनकी वोकैबुलरी देखनी है, उसमें क्या यूज हुआ है। ज्यादा नहीं तो और कुछ नहीं तो कम से कम हर एक सेंटेंस को 2 से 3 बार पढ़ना है। 2 बार तो मैं खुद आपके लिए पढ़ दूंगी, उसके बाद आपको पढ़ना होगा। प्लीज प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, आप कैसे हैं? इसका इंग्लिश होगा हाउ आर यू, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ आर यू डूइंग। दोनों ही ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ, हाउ आर यू और हाउ आर यू डूइंग। नेक्स्ट है, मैं अच्छा हूं, आई एम डूइंग गुड या आई एम गुड। आई एम डूइंग गुड या फिर क्या यूज कर सकते हैं, आई एम गुड। नेक्स्ट है, बैठ जाइए, प्लीज टेक योर सीट। अगर आप पोलाइट वे में बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे प्लीज टेक योर सीट। अगर आप कमांड कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर देने, तो आप बोल सकते हैं सिट डाउन प्लीज। इसके साथ एक और सेंटेंस आप इसको बोल सकते हैं, बैठ जाइए के लिए यूज कर सकते हैं काइंडली बी सीटेड योरसेल्फ। आप अपने आप को बैठने की अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच या मेनी थैंक्स। माफ कीजिए, आई एम सॉरी या आई बेग योर पार्डन। आई एम सॉरी या आई बेग योर पार्डन। यह मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लेजर। इट्स माई प्लेजर। कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट या फिर नो वरीज या नो प्रॉब्लम। क्या चल रहा है, व्हाट्स अप या व्हाट्स गोइंग ऑन। सब ठीक है, ऑल वेल या एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ऑल वेल या फिर क्या बोल सकते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। बस मैं रास्ते में हूं, आई एम जस्ट ऑन द वे। आई एम जस्ट ऑन द वे। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश या डू यू स्पीक इन इंग्लिश। दोनों ही करेक्ट हैं, आप दोनों बोल सकते हैं कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं या आप इंग्लिश में बोलते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश
या डू यू स्पीक इन इंग्लिश? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? मजाक मत करो. Stop kidding. कृपया शांत रहिए. Please keep quiet. Please keep quiet. या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? Be silent please. Be silent please. किसी को रिक्वेस्ट करके कृपया शांत हो जाइए. इसके लिए भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं. आपसे मिलकर अच्छा लगा. Nice to meet you या pleased to meet you. Please या nice दोनों ही अच्छा है. अच्छे के लिए, पॉजिटिव के लिए यूज हुआ है. आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? या Where do you stay? Where do you live? या क्या यूज कर सकते हैं? Where do you stay? कृपया एक बार और दोहराइए. अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करें कि आपने जो बोला है वो मुझे एक बार और बता दीजिए, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Could you please repeat once again? Could you please repeat once again? हम could you को कहाँ यूज करते हैं? जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या आप मेरे लिए ये करेंगे? या आप इसके लिए यूज कर सकते हैं Could you please repeat yourself? क्या आप अपनी बात को एक बार और कह सकते हैं? राइट? नेक्स्ट, क्या ख्याल है? जैसे आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं किसी के आइडिया पे, तो आप कहते हैं वाह क्या ख्याल है. What an idea it is. जब आप किसी के लिए मार्वसली उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, What an idea it is. नहीं, बिल्कुल नहीं. No, not at all. So friends, ये थे हमारे डेली यूज सेंटेंसेस जिनकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है. अब मैं आती हूँ अपनी उस इंपॉर्टेंट टिप पे. मेरी टिप है कि आपने कई बार देखा होगा वोकैबुलरी में लॉन्ग वर्ड्स आते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन, इसको अगर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन, तो आप तीनों वर्ड्स को अलग अलग जब ऐसे छोटा छोटा करके बोलेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन, तो आपकी स्पेलिंग भी करेक्ट होगी, प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट होगी. और इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए जब आप और दूसरी बड़ी स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे, तो आप उन्हें भी उनकी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स को करेक्टली प्रोनाउंस कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे, लिख पाएंगे. बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी ही बहुत अच्छी लर्निंग्स के लिए. बाय बाय, टेक केयर. Thanks for watching. Subscribe to our channel.